बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। मिसल पाव, भेलपूरी, बड़ा पाव या फिर पाव भाजी नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस चकाचौंध वाले शहर को दूर से देखकर सब चाहते हैं कि वो यहाँ रहे, लेकिन जब वो आते हैं ना, तब इस चमक धमक के पीछे का सच कुछ और ही होता है। ये शहर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और अपने अनोखे पॉलिटिकल करियर के लिए फेमस है। बहुत से बीचेस जिनके किनारे बैठकर भुट्टा खाने का मजा ही अलग है, और मौसम ऐसा है कि समझ ही नहीं आता है कि बारिश कब होगी और धूप कब रहेगी। इस शहर में पैदा हुआ एक जांबाज सिपाही यह 1954 में, जिसका नाम रखा गया हेमंत। बेटे को देखकर सब इतने खुश थे कि उन्होंने सोच लिया था कि इसको कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे। और जैसे ही हेमंत बड़ा हुआ, उसको ये सिखाया गया कि पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे इंसान का पता चलता है कि किस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। एक अच्छा इंसान तभी बनता है जब वो पढ़ा लिखा होता है। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अब हेमंत को जाना था कॉलेज, जिसके लिए उनको नागपुर जाना पड़ा, और वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया और चालू कर दी अपनी नई जर्नी। लेकिन ना जाने क्या हुआ कि इंजीनियरिंग छोड़कर हेमंत का मन सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति लगने लगा। उसका सपना बन गया कि उसको अब पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, और फिर लग गया हेमंत पूरी तैयारी के साथ। उसने पुलिस एग्जाम पास किया और फिर अलग अलग जगह पर जब उसको पोस्टिंग हुई ना, तो उसने झंडे गाड़ दिए। गुंडे चोर से लेकर आतंकवादी तक सब हेमंत के नाम से कांपते थे। फिर हेमंत को मौका मिला जाने का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ हेमंत का एक कारनामा है जो बहुत ही मशहूर है। असल में हुआ ये था कि एक ड्रग डीलर्स की गैंग थी जिसको पकड़ना पूरे डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो रहा था। जहाँ से खबर मिलती थी वहीं पर पुलिस फोर्स टीम्स बना के भेज दी जाती थी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगता था। ऐसे ही महीने बीतते गए और अब हेमंत इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस गिरोह की बहुत सी कंप्लेंट्स दिन ब दिन आती जा रही थी, और हर 4 दिन बाद एक टिप मिलती थी कि वो वहाँ मिल सकते हैं। और जब वहाँ टीम्स पहुँचती थी तो वहाँ कोई नहीं होता। एक टाइम तो ऐसा तक आ गया कि डिपार्टमेंट्स के कई ऑफिसर्स ने तो उम्मीद छोड़ दी कि वो गैंग पकड़ा जाएगा, लेकिन हेमंत अपनी एक अलग ही दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। उस प्लान के अकॉर्डिंग हेमंत ने सबको बुलाया और उन्हें बोला कि आज हम सारे टोल्स पर पहरा देंगे, लेकिन सिविल ड्रेस में। और जब हमें वहाँ पर लगेगा कि या तो बहुत डरा हुआ या कोई बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र है, तो हम उसका पीछा करेंगे, और फिर वहाँ से सेफ निकलने के बाद वो थोड़ा दूर जाकर माल को चेक करेंगे और तब उन्हें पकड़ लिया जाएगा। हेमंत ने हर गाड़ी में 4 लोगों के हिसाब से बहुत सारी टीम्स तैयार रखी थी, और फिर वो लग गए अपने मिशन पर। इसी के साथ हफ्ता भर बीत गया और कोई सफलता हाथ नहीं लगी। टीम्स के सब लोग हार मान चुके थे, लेकिन हेमंत नहीं। अगले ही दिन प्लान के मुताबिक चीजें हुई, और ऐसे 4 ट्रक्स थे जिन पर शक था, लेकिन उनमें से 2 ऐसे निकले जिन्होंने हूबहू वही किया जो हेमंत ने कहा था। अब वो पकड़े गए और हेमंत की वाह वाह होने लगी। फिर हेमंत को साल 2006 में एक बॉम्ब धमाके की जांच करने के लिए भेज दिया गया, और वो एक ऐसा एक्सप्लोजन था जिसने मालेगांव के लोगों को हिला कर रख दिया था। और कहा यह भी जाता है कि वहाँ कुछ लोगों के परिवार के तो कंकाल तक नहीं मिले। मालेगांव में हेमंत ने पूरी मेहनत से जांच की, और सरकार ने हेमंत को वहाँ अपॉइंट इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस काम को करेंगे, और अगर इनकी जगह किसी और को रखा गया होता तो एक बार तो हो सकता है कि उन्हें चिंता लगी रहे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। इस मामले में आरोपियों ने सारा इल्जाम हेमंत पर लगा दिया कि वो और उनकी टीम उन सबको मार रही है, और साथ ही उन लोगों के घर में RDX भी हेमंत की टीम ने ही रखवाया था जिससे उन्हें फंसाया जा सके। लेकिन इस बात का कोई सर पैर नहीं था, इसलिए इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। उसके बाद आया एक चेंजिंग पॉइंट जहाँ से पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई हेमंत की, और वो था 26/11/2008।
इस दिन आतंकवादियों का हमला हुआ था, जिसमें हेमंत को खबर मिली थी कि एक बैंक के पास कुछ आतंकवादी लोग लाल गाड़ी में आए हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। पहले तो हेमंत ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और ये सब बताया। जाहिर सी बात है, लोग डर गए, लेकिन देश की सुरक्षा अपने डर से कई ज्यादा थी। हेमंत और उसकी टीम वहां पहुंची। आतंकवादी पहले से ही पोजीशंस ले चुके थे, जैसे उन्हें किसी ने बता दिया हो कि पुलिस की टीम आ रही है, और वहां पहुंचते ही हेमंत और उसकी टीम पर खूब फायरिंग हुई। टीम के कुछ लोगों को गोलियां लगी और कुछ तो डर कर वहां से भाग गए, लेकिन हेमंत ने आज तक कभी भी हार नहीं मानी। हेमंत ने अपनी टीम को इकट्ठा किया, बहुत देर फायरिंग चली और हेमंत ने आतंकवादी को गोली मारकर उसे वहीं पर मार दिया, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कसब था। कसब के ढेर होते ही आतंकवादी थोड़े सहम गए। जब हेमंत थोड़ा सा बाहर निकला तो कुछ आतंकवादियों ने उसे 3 गोली मारी। क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं थी, इसलिए 3 गोली में हेमंत की मौत हो गई और उसे बचाना नामुमकिन था। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक हेमंत शहीद हो गए थे। अब उनका पूरा परिवार उन पर बहुत नाज करता है। अब सभी उनको याद करते हैं और हेमंत जैसे जांबाज को दुनिया कभी भी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, कुछ ऐसी मिलती जुलती कहानी हो सकती है आने वाली फिल्म दबंग 4 की। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज़।